तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अब पहली बड़ी खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामले देख ममता बनर्जी ने लिया बड़ा फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना के मामले लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ते हुए देख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 जून को खत्म हो रहे लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। यानी पश्चिम बंगाल में पूरे एक महीने के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार देर शाम को ये फैसला लेते हुए लॉकडाउन को प्रदेश में 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देश में ये पहला राज्य बना है जिसने एक महीने और लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, क्योंकि लॉकडाउन 30 जून के लिए खत्म हो रहा है और इससे पहले ही एक महीने यानी 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम लेकर फैलाई गई थी अफवाह, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में किया है खुलासा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नाइट टच संशोधन कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर अब दिल्ली पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक दंगइयों के बीच जानबूझकर यह अफवाह फैलाई गई थी कि कपिल मिश्रा के लोगों ने NTCAA प्रोटेस्ट के पंडाल में आग लगा दी है, जिसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। वहीं इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ये अफवाह दंगइयों ने जानबूझकर फैलाई थी ताकि भीड़ को सड़क पर निकाला जा सके। यानी दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ कर दिया है कि कपिल मिश्रा का दिल्ली हिंसा में दिल्ली दंगा करवाने में कोई भी भूमिका नहीं है और वह बेकसूर है। जबकि कपिल मिश्रा ने कितने भड़काऊ भाषण दिल्ली दंगा होने से पहले दिए थे, जिसके बाद हिंसा हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी और कहा कि इनका कोई भी हाथ दिल्ली हिंसा फैलाने में नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, इसीलिए चार्जशीट में कपिल मिश्रा का कहीं पर भी नाम नहीं था। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो भारत से जंग चाहता है चीन। लद्दाख में LAC पर अब भी बढ़ा रहा है सैनिक और हथियार। सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है बड़ा खुलासा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चालाक चीन अपनी चाल बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन एक तरफ भारत से बातचीत कर पीछे हटने का वादा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह सैनिक और हथियारों को बढ़ाकर भारत से युद्ध जैसे हालातों में जुटा हुआ है। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी सैटेलाइट से तस्वीर लेकर खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां पर 15 जून को भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। उस स्थान पर अब चीनी सैनिक दोबारा से वापस लौट आए हैं और चीनी सैनिकों ने वहां पर अपने टेंट भी लगा दिए हैं और वहीं पर चीनी सैनिक जो है युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें इस खबर के आने के बाद मोदी सरकार की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि गलवान घाटी में अब कोई भी सैनिक नहीं है, न चीन का कोई सैनिक है न भारत का सैनिक है। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीर से सामने निकल कर आया है कि चीनी सैनिक फिर से उसी गलवान वैली में जहां पर हिंसा झड़प हुई थी वापस लौट आए और वहां पर भारी मात्रा में उनके हथियार और चीनी सैनिक मौजूद हैं। जिसके बाद सैटेलाइट तस्वीर से यह खुलासा हुआ है और मोदी सरकार को यह तगड़ा झटका लगा है कि चीन भारत से युद्ध करने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें, आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने भेजा नोटिस। सर्दी खांसी की दवा के लाइसेंस पर कोरोना की दवा बनाने का है बाबा रामदेव पर आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें ये तगड़ा झटका फिर से बाबा रामदेव को लगा है कि पतंजलि द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस के लिए कोरोनिल दवा लॉन्च होती अब ये विवादों में घिर गई है। इस बार उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा की दवा पर रोक लगा दी है और एक नोटिस जारी कर दिया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अथॉरिटी के उपनिदेशक जितेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को कोरोना की दवा के लिए नहीं बल्कि खांसी जुकाम की दवा के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, लेकिन पतंजलि ने खांसी जुकाम की दवा न बनाते हुए कोरोना वायरस की दवा बनाई, जिसके बाद इस पर एक्शन लिया गया और इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रावत ने कहा कि भारत सरकार का निर्देश है कि कोई भी कोरोना के नाम पर दवा बनाकर उसका प्रचार नहीं कर सकता। आयुष मंत्रालय से वैधता मिलने के बाद ही ऐसा करने की अनुमति होगी, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने किसी की भी अनुमति के बिना ही कोरोना वायरस की दवा बनाई और फिर उसका ट्रायल नहीं किया ठीक ढंग से और पूरे देश में इसका प्रचार कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो बाबा रामदेव ने खांसी जुकाम की दवा पर ही कोरोना वायरस की दवा बना दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, देश में सुधार यात्रा जारी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य
आर्थिक विकास एवं अंतरिक्ष, देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभान्वित होंगे। उन्होंने ग्रहों की खोज मिशन समेत अंतरिक्ष की गतिविधियों में निजी क्षेत्र को शामिल होने की अनुमति देने के फैसले का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया कि सुधार यात्रा जारी है। मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने की दिशा में एक कदम होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा चुका है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में काफी फायदा होगा और लोग अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा भी उत्तर प्रदेश से कर सकेंगे। तो ये काफी बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर कांग्रेस ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की बीजेपी से मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और नेपाल से सीमा विवाद पर कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की बीजेपी से मांग की है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और मनीष तिवारी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर नेपाली संसद बिल पास कर सकती है तो भारत भी संसद का विशेष सत्र बुलाकर सीमा विवाद जैसे गंभीर मसले पर चर्चा कर सकता है और एक बैठक बुला सकता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मतभेद के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सूत्रों से आधारित खबरों से गलत निष्कर्ष निकलता है। CWC के दौरान कोई भी मतभेद नहीं हुआ। कोरोना संकट और चीन विवाद पर कांग्रेस एकमत है और बीजेपी के साथ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर जताया ऐतराज। पूछा, मरीजों को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए सभी कोरोना रोगियों को हेल्थ असेसमेंट के लिए कोविड केयर सेंटर पर जाने का आदेश मोदी सरकार ने जारी कर दिया है, जिसके बाद बुधवार को सीएम केजरीवाल ने इस आदेश को काफी विरोध करते हुए कहा कि कोरोना रोगियों का हेल्थ असेसमेंट के लिए कोविड केयर सेंटरों पर जाना सुरक्षित नहीं है, इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार ज्यादा बुखार वाले मरीजों को लाइन में क्यों खड़ा करना चाहती है। मैं सरकार से इस आदेश को वापस लेने का आग्रह करता हूं। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इससे पहले दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार डॉक्टर हेल्थ असेसमेंट के लिए कोरोना मरीजों के घर जा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में पिछले कुछ दिनों में जितने मरीज भर्ती हो रहे हैं लगभग उतने ही डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। तो ये काफी बड़ा विरोध जो है बीजेपी के फैसले पर केजरीवाल ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ याचिका, चीन से समझौते की जांच की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक याचिका लगाई गई है। इस याचिका में साल 2008 में कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए समझौते की जानकारी मांगी गई है। ये समझौता हाई लेवल सूचना के आदान प्रदान और सहयोग को लेकर हुआ था। इस समझौते में ज्ञापन में राहुल गांधी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हस्ताक्षर किए गए थे। इस याचिका के मामले की ANIA जांच कराने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2008 में हुए इस समझौते की बारीकियों से देश को अंधेरे में रखा। राष्ट्र हित से जुड़े जानकारी भी सार्वजनिक नहीं हुई, लिहाजा अब इसकी NIA जांच होनी चाहिए। तो ये काफी बड़ी बात कही गई है और उनके खिलाफ याचिका डाली गई है कि इस मामले की पूरी NIA से जांच कराई जाए कि इसमें क्या समझौता हुआ था चीन से कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे दिल्ली। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके लगभग एक माह बाद 21 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए कई नेताओं को शपथ दिलाई थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत ने लंबी बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है मध्य प्रदेश में होगा। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार के जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा और इसमें बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस से विधायक आए हैं उनको अहम जगह बीजेपी इस मंत्रिमंडल में दे सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पूर्व CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक सरकार से कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज करने की मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि कोरोना महामारी का प्रकोप अब बढ़ता ही जा रहा है और लॉकडाउन खुलने के बाद देश में प्रत्येक राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं इसी को देखते हुए कर्नाटक राज्य में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने निजी अस्पतालों में कोरोना महामारी के इलाज के लिए वर्तमान वीएस येदियुरप्पा सरकार द्वारा तय की गई कीमतों की निंदा की है और इसके साथ ही उन्होंने अस्पतालों में रोगियों का निःशुल्क इलाज करने की मांग की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के लिए जो प्रदेश की भाजपा सरकार ने पैसे निर्धारित किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। वहीं मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार कोरोना महामारी के सभी मरीजों का इलाज फ्री में करे और उनसे कोई भी रुपया ना ले। तो ये काफी बड़ी बात और मांग की गई है बीजेपी से कांग्रेस की तरफ से।